ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की। सो एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ना एक टाइप का स्पेशल इन्वायरमेंट होता है। एक टाइप का स्पेशल इन्वायरमेंट होता है क्योंकि जो कि तुम्हारे जावास्क्रिप्ट कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है वो बता रहा है। क्योंकि जब भी तुम्हारे कोई ब्राउज़र है वो HTML पढ़ता है, राइट? तो उसको अगर कोई स्क्रिप्ट टैग एनकाउंटर हुआ तो तुम्हारा जो ब्राउज़र है वो डायरेक्टली उस जावास्क्रिप्ट को जो है रीड नहीं कर सकता। तो जो ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट इंजन होता है वो एक स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है उस जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। तो वही जो इन्वायरमेंट होता है वो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है। अब इसको पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि एक ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। पर्टिकुलरली एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। जहाँ पे तुम्हारा कोड जो है वो ग्लोबल स्कोप पे रन हो रहा है, ठीक है। अब इन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर दो फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ जो होता है वो होता है हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज़। मेमोरी क्रिएशन फेज़, ओके। सो ये मेमोरी क्रिएशन फेज़ में क्या होता है, कोड समझते हैं। तो मेरे पास ये कुछ कोड मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे एक डीबगर कीवर्ड है। डीबगर कीवर्ड से तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड का एग्जीक्यूशन है किसी पर्टिकुलर लाइन में रोक सकते हो। तो अगर मैंने लाइन नंबर 1 पे रोका है मतलब तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कोड चला ही नहीं है अब तक। अगर मैं डीबगर कीवर्ड जो है वो यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूँ तो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर इसके जहाँ से भी डीबगर का कीवर्ड लगा हुआ है उसके आगे से एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये डीबगर कीवर्ड का काम होता है। वो मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों यूज़ किया है। फिर लेट वेरिएबल बनाया दो, एक फंक्शन बनाया और बस प्रिंट कर रहा हूँ, डेट्स इट, इतना ही कोड है, ठीक है। सो क्रोम डेव टूल्स पे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो, अब क्रोम डेव टूल्स में देखूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ मेमोरी क्रिएशन फेज़ में होता क्या। मेमोरी क्रिएशन फेज़ में तुम्हारे कोड में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, तुम्हारे कोड में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, यूज़र नेम, एज, ये वेरिएबल है इसमें। तो मेमोरी क्रिएशन फेज़ में ये जो वेरिएबल्स हैं वो अनडिफाइंड से असाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम है और एज है, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखता हूँ, अनडिफाइंड से हो गया ये, और एक एज है वो भी अनडिफाइंड से असाइन हो गया, ठीक है। और क्या होता है, जो भी फंक्शंस है, फंक्शन है जैसे से आई है मेरे पास फंक्शन, से आई फंक्शन है, क्या ये भी अनडिफाइंड से होगा? नहीं। इस से आई फंक्शन के अंदर इस फंक्शन का पूरा कोड होगा। इसके से आई फंक्शन के पास ये पूरा फंक्शन होगा, इसमें अनडिफाइंड नहीं होता, ठीक है। डेट्स इट। ये होता है मेमोरी क्रिएशन फेज़ के अंदर। इसको मैं क्रोम डेव टूल्स पे सोर्सेस टैब पे आओ, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डीबगर टैब इसलिए लगाया ताकि मैं लाइन बाय लाइन कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है वो बता पाऊँ। तो देखो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है जहाँ पे यूज़र नेम है, वैल्यू अनअवेलेबल लिखा हुआ है। वो वैल्यू अनअवेलेबल अनडिफाइंड ही है। नए क्रोम के वर्जन्स में अब यहाँ पे वैल्यू अनअवेलेबल लिखा आने लग गया है, पुराने क्रोम वर्जन्स में अनडिफाइंड लिखा था। फिर वेयर है, एज, तो वेयर है तो ग्लोबल स्कोप में होगा, यहाँ पे एज अनडिफाइंड ये आ गया, ठीक है। और फंक्शन जो है वो भी ग्लोबल स्कोप में होगा। से हाई नाम का फंक्शन है जिसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन का कोड रहता है। तो अनडिफाइंड नहीं होता फंक्शंस में, पूरा का पूरा फंक्शन का कोड होता है। तो से हाई फंक्शन, ये रहा से हाई फंक्शन, यहाँ पे तुम हवर करोगे तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा कोड दिखा रहा है, राइट? ओके, गुड इनफ। अब होता है तुम्हारा दूसरा फेज़ की बारी। दूसरा फेज़ क्या होता है? दूसरा फेज़ होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज़। पहला फेज़ होता है मेमोरी क्रिएशन फेज़ जहाँ पे जो हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो अनडिफाइंड में असाइन हो जाते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं उनमें पूरा का पूरा फंक्शन असाइन कर दिया जाता है।
अब होता है तुम्हारा कोड एग्जीक्यूशन फेज़। कोड एग्जीक्यूशन फेज़ तो ये एक इस तरीके का फेज़ है जहाँ पे तुम्हारे जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले लाइन क्या है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट कोड की, यूज़र नेम इक्वल्स टू आकाश। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारा यूज़र नेम है वो क्या हो जाएगा, आकाश, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे एज है 25, तो अनडिफाइंड के अंदर जगह पे यहाँ पे आ गया 25। फिर तुम्हारा कोड का एग्जीक्यूशन का जाएगा कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम एज। तो यहाँ पे आया तो वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा आकाश और 25। और अगर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे तुम्हारे जो जैसे कोड एग्जीक्यूशन फेज़ है, तो जैसे इस लाइन पे आए तो यूज़र नेम में पहले क्या था, अनडिफाइंड था, अब यहाँ पे आकाश आ गया। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र नेम पे कोड एग्जीक्यूशन फेज़ के वक्त आकाश नहीं आता, यूज़र नेम में ना एक एड्रेस स्टोर हुआ है, यूज़र नेम में एक एड्रेस स्टोर हुआ है। उसको अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम जा सकते हो यहाँ पे मेमोरी टैब पे, यहाँ पे तुम स्नैपशॉट लो और यहाँ पे कंट्रोल F करके आकाश सर्च कर लो। ओके नहीं आ रहा है, इसको रिफ़्रेश किया, वापस से मेमोरी टैग पे आए, यहाँ पे एक और स्नैपशॉट लिया, ये डॉट वाली बटन से स्नैपशॉट ले सकते हो, कंट्रोल F किया, आकाश फाइंड कर रहे हैं गाइस, आकाश नहीं आ रहा है यार, एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको ना वापस से स्टार्ट कर दो लाइव सर्वर, कभी कभी बग्स रहते हैं भाई। देखो यहाँ पे स्नैपशॉट लिया मैंने, कंट्रोल F किया, AKSH आकाश, ओके ये आ गया यूज़र नेम। इस वाले कंटेक्स्ट में इस कंटेक्स्ट के एड्रेस को पेस्ट किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे सिस्टम कंटेक्स्ट, देखो यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम आकाश, और आकाश के सामने ये एक एड्रेस स्टोर्ड है। तो ये बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट जब कोड एग्जीक्यूशन फेज़ होता है तो यहाँ आकाश नहीं आता, यहाँ पे इसका एड्रेस आता है, और थ्रू दिस एड्रेस उस जो भी इस यूज़र नेम के अंदर वैल्यू उसको फेच किया जाता है। ये चीज़ होती है। अभी के लिए यहाँ पे आकाश ही मान लो, ठीक है। इसमें मैं सोर्सेस टैब पे भी दिखा देता हूँ कोड एग्जीक्यूशन फेज़ कैसे काम कर रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम है जो कि अनडिफाइंड वैल्यू है, जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे आकाश आ गया, और यहाँ पे ग्लोबल में यहाँ पे अभी एज अनडिफाइंड है, ठीक है। मैं आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे 25 आ गई, फिर ये वाली लाइन पे आया कंट्रोल कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बताऊँगा कि लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है। लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को हम फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बोलते हैं। तो अब ये एक फंक्शन है, अब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो क्या होता है, अब ये एक फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो जब भी मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है। ओके रिकॉर्डिंग चालू है, मुझे लगा बंद हो गई है। ओके मैं क्या बोल रहा था कि जब भी तुम एक फंक्शन को कॉल करते हो तो एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे कोड चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पे वापस क्रोम डेव टूल्स पे गया, ठीक है। यूज़र नेम मैं आगे बढ़ाया, यहाँ पे अनडिफाइंड की जगह आकाश आ गया, फिर अभी एज अनडिफाइंड है, इसको आगे बढ़ाया 25 आ गया, फिर से हाई फंक्शन कॉल किया। तो देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट था, ग्लोबल था, अब जैसे ही मैं से हाई को कॉल कर रहा हूँ तो अब कंट्रोल जो होगा ना वो चला जाएगा लाइन नंबर 7 पे से हाई फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे स्क्रिप्ट और ग्लोबल है, जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे एक लोकल स्कोप बन जाएगा, देखना देखो यहाँ पे एक लोकल स्कोप बन गया। अब एक लोकल स्कोप के अंदर भी क्या होगा, इस लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर भी तुम्हारे फेजेस होंगे,
एक मेमोरी क्रिएशन फेस और एक कोड एग्जीक्यूशन फेस। तो बना देते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। कोड एग्जीक्यूशन फेज ही था ना। सबसे पहले क्या था, यूज़र नेम में आकाश आया, आकाश आ गया। एज में आया 25, फिर यहाँ पे आए से आए, जो से हाई कॉल हुआ तो फिर लाइन नंबर, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है एक, तो एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है। तो ये एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ही है, बट ये एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। ये एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। किस फंक्शन के लिए, से हाई फंक्शन के लिए, राइट। हाँ, से हाई फंक्शन के लिए एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्ट, इसको हम फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर भी दो फेजेस होंगे, एक होगा मेमोरी क्रिएशन फेज, एक होगा तुम्हारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो इसमें मैं लिख देता हूँ मेमोरी क्रिएशन फेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ MCP। और एक होता होगा तुम्हारा कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज CEP लिख दिया हूँ, ठीक है, समझ जाना। इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया। सो अब कुछ तो ग्लिच हो रहा है यार, ठीक है। तो हम इसके अंदर पहुंच गए से, तो इसके अंदर भी तुम्हारे जो भी वेरिएबल्स होंगे वो अनडिफाइंड आ जाएंगे। जैसे A है तो ये A अनडिफाइंड है, B है, B अनडिफाइंड असाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A में आ जाएगा अनडिफाइंड, B में आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। फिर कंसोल, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है, फिर तुम्हारा कुछ है नहीं यहाँ पे, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन फेज चलेगा। कोड एग्जीक्यूशन फेज कहाँ से चलेगा, लाइन नंबर 7 से। तो यहाँ पे कॉन्स्ट A = 10 है, तो A की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे A की जगह पहले अनडिफाइंड था, अब यहाँ पे 10 आ गया। B की जगह क्या आ जाएगा, B पहले अनडिफाइंड था, अब B में आ जाएगी 20। तो यहाँ पे B की जगह आ जाएगी क्या, 20। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या होगा तुम्हारा, B20 हुआ, फिर console.log हेलो, console.log तो कंसोल में हेलो प्रिंट हुआ। फिर यहाँ से 10th लाइन पे ख़त्म हुआ। और फिर क्या होगा, जब तुम्हारा पूरा का पूरा लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का कोड जो है, वो लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर जब तुम्हारा कोड एग्जीक्यूशन फेस ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाला जो भी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है। ये मेमोरी से डिलीट हो जाता है, तो ऐसे ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये देखो क्या ग्लिच हो रहा है यार, फालतू का ग्लिच हो रहा है बिना मतलब के। ठीक है, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। देखो अब जैसे ही ये देखो, पहले यूज़र नेम में वैल्यू अनअवेलेबल है, यहाँ पे आकाश आया। एज में अनडिफाइंड है, यहाँ पे 25 आया। फिर से आई फंक्शन कॉल हुआ तो एक लोकल स्कोप बन जाएगा। अब लोकल स्कोप में भी तुम्हारा एक मेमोरी क्रिएशन फेज बना होगा, जहाँ पे ए से जो जितने भी वेरिएबल्स है, जैसे जो कि ए है और बी है, तो अनडिफाइंड आ जाए, अनडिफाइंड असाइन हो गए। अब कोड एग्जीक्यूशन फेज रन हुआ, तो कोड एग्जीक्यूशन फेज रन होगा लाइन नंबर 7 से। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ए की जगह 10 आ गया, इसको आगे बढ़ाऊंगा बी की जगह 20 आ गया। ठीक है, फिर console.log हेलो, तो console.log हेलो, तो यहाँ पे देखो हेलो प्रिंट हो गया, राइट। फिर इसके बाद ये जो लोकल वाला है, देखना यहाँ पे लोकल वाला है, इसको जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा ये मेमोरी से फ्री हो गया। अब लोकल वाला जो है मेमोरी से तुम्हारा डिलीट हो गया है, और फिर तुम्हारा लाइन का कंट्रोल आ गया लाइन नंबर 14 पे, कोड का कंट्रोल आ गया लाइन नंबर 14 पे। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो देखो कंसोल पे आकाश और 25 भी प्रिंट हो गया। इस तरीके से तुम्हारा ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट काम करता है जब तुम एक फंक्शन को कॉल कर दो। नाउ व्हाट इफ़ कि मैं इस फंक्शन के अंदर से है, फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। लेट्स सी, ट्राई करते हैं।
तो एक काम करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम से। यहाँ पे मैं x और y कर देता हूँ और ये कुछ रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई। और यहाँ पे मैं ऐड वाला कॉल कर देता हूँ, 7 और 3 दे दिया। चलो ठीक है। या सो सबसे पहले शुरू से देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सो शुरू में क्या हुआ, एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट था जहाँ पे मेमोरी क्रिएशन हुई, मेमोरी क्रिएशन फेज हुआ। तो यूज़र नेम था, यूज़र नेम में अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। एज है, एज में अनडिफाइंड आ गया। और से आई फंक्शन है, से आई फंक्शन में पूरा का पूरा कोड आ गया। ओके, मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ। और हाँ, फिर ये एक फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन भी है। तो अब ये वाला फंक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड, और इसके अंदर अनडिफाइंड नहीं आता, इसके अंदर पूरे फंक्शन का कोड आ जाता है। तो ऐड के अंदर भी अभी ये आ जाएगा, ठीक है। फिर चलेगा तुम्हारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या हुआ, सबसे पहले लेट यूज़र नेम आकाश, तो यूज़र नेम की जगह आकाश आ गया, ठीक है, गुड। फिर एज 25, पहले एज अनडिफाइंड था, अब यहाँ पे 25 आई, ठीक है। फिर ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन नहीं चलेगी, अब लाइन नंबर 16 पे आए, लाइन नंबर 16 पे आए जो कि है से हाई। तो जब से हाई कॉल हो रही है तो तुम्हारा लाइन का कंट्रोल का आ जाएगा। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, मैंने क्या बताया था कि एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है जो कि एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो फंक्शन कॉल हुआ है मतलब एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन रहा है से आई के लिए। तो उसके अंदर भी तुम्हारा एक मेमोरी क्रिएशन फेज़ होगा, एक कोड एग्जीक्यूशन फेज़ होगा। अब इसमें कहाँ पे लाइन नंबर पे है, लाइन नंबर 7 पे आए। लाइन नंबर 7 पे ये अनडिफाइंड हो गए ए और बी जितने भी वेरिएबल्स है। फिर कोड एग्जीक्यूशन फेज़ में से हाई के कोड एग्जीक्यूशन फेज़ में ए पहले अनडिफाइंड था, फिर 10 आ गया, बी पहले अनडिफाइंड था, फिर 20 आ गया। फिर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है। तो इसके अंदर भी एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन जाएगा, इसके अंदर भी एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन जाएगा जो कि एक लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होगा। किस फंक्शन के लिए, ऐड फंक्शन के लिए, राइट। एक ऐड फंक्शन के लिए एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन गया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ। तो अब इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर भी तुम्हारा एक मेमोरी क्रिएशन फेज होगा और एक कोड एग्जीक्यूशन फेज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेमोरी क्रिएशन फेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ कोड एग्जीक्यूशन फेज। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ CEP, कोड एग्जीक्यूशन फेज, MCP मेमोरी क्रिएशन फेज, ठीक है। तो जब ये वाला, तो इस वाली लाइन से अब मेरा लाइन का कंट्रोल आ गया ये लाइन नंबर 13 पे, रिटर्न XY। तो x के अंदर था तुम्हारा 10, x के अंदर था तुम्हारा 7, y के अंदर था तुम्हारा 3। तो 7 + 3 10। फिर जैसे ये वाला फंक्शन ख़त्म होगा तुम्हारा कंट्रोल वापस से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा 10 आ जाएगा। कहीं स्टोर नहीं कर रहा है पर 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से तुम्हारा ये वाला वेरिएबल गया, मतलब ये वाला फंक्शन ख़त्म हुआ, और फिर लाइन नंबर 18 पे तुम आ गए। ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, MCP में कोड एग्जीक्यूशन फेज में x में क्या है तुम्हारा 10 है, y में क्या है तुम्हारा 20 है, ठीक है। फिर ये चीज़ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब क्या है कि जहाँ से तुमने फंक्शन कॉल किया था वहाँ पे वो वैल्यू जो है, यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है उस जहाँ से कॉल किया है वहाँ पे भेज दो। फिर ये वाला फंक्शन ख़त्म हुआ, तो जब ये वाला फंक्शन ख़त्म होगा ओके, तो जब ये वाला फंक्शन ख़त्म होगा तो क्या होगा, जब भी कोई फंक्शन ख़त्म होता है तो जो लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है उसका वो डिलीट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई डिलीट, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई। फिर यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे आए, फिर ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई।
तो जो ये वाला एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है वो भी हो गया ख़त्म, ठीक है। फिर बचा क्या, ये वाला जो कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। अब इसको ना लाइन बाय लाइन हम देख लेते हैं कि इस पे किस तरीके से रन कर रहा है, लाइन बाय लाइन। सोर्स स्टेप पे है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके ओके, देखो सबसे पहले यूज़र नेम यहाँ पे वैल्यू अनअवेलेबल लिखा रहा है, देखो यहाँ पे आकाश आ गया। फिर एज अनडिफाइंड था, अब यहाँ पे 20। यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन है जहाँ पे ऐड का पूरा कोड है। आगे बढ़ाया तो लाइन नंबर 16 पे से आई फंक्शन है। अब यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा लाइन नंबर 7 पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ पे एक लोकल स्कोप बन गया जहाँ पे ए अनअवेलेबल है, मतलब अनडिफाइंड है, और बी अनडिफाइंड है जो कि मेमोरी क्रिएशन फेज़ में होगा। इसको मैं जैसे ही आगे बढ़ाऊँगा, ए की जगह आ गया 10, इसको आगे बढ़ाऊँगा, बी की जगह आ गया 20। अब ऐड 7 3, तो अब कोड का कंट्रोल कहाँ पे क्या जाएगा, लाइन नंबर 13 पे। देखो तो जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया लाइन नंबर 13 पे आ गए, रिटर्न एक्स और वाई। तो एक और लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बन गया उसके अंदर, जहाँ पे मेमोरी क्रिएशन फेज़ फिर कोड एग्जीक्यूशन फेज़ हुआ होगा। अब रिटर्न कर रहे हो तुम 7 और 3, तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, रिटर्न का मतलब क्या है कि जहाँ से फंक्शन कॉल किया है जो कि यहाँ पे है, तो जो भी वैल्यू है उस जहाँ से फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे भेज दो। तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, तो जो रिटर्न वैल्यू है यहाँ पे देखो, रिटर्न वैल्यू 10 लिखी आ रही है, वो रिटर्न वैल्यू जो है यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो देखो जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊँगा, देखो यहाँ पे पहुँच गई रिटर्न वैल्यू। अब मैं कहीं स्टोर नहीं कर रहा हूँ उस वैल्यू को, बट वो यहाँ पे पहुँच गई है रिटर्न वैल्यू। तो देखो फिर वो वाला लोकल स्कोप जो चला गया एक्स और वाई वाला, अब वापस से हम ये वाले लोकल स्कोप पे आ गए जहाँ पे ए = 10 था, बी = 20 था। फिर इसके बाद कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, लाइन नंबर 18 पे। लाइन नंबर 18 पे आए, फिर ये प्रिंट हो जाएगा और ये ख़त्म, इस तरीके से ख़त्म। तो इस तरीके से ये तुम्हारा लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है वो काम करता है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉल स्टैक क्या होता है। कि अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कॉल स्टैक भी है। वो कॉल स्टैक किस तरीके से काम करती है कि कॉल स्टैक का काम यही है कि सबसे पहले यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन है, एक एनोनिमस फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन है। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, अभी तो कुछ नहीं आया, ये स्क्रिप्ट में आकाश आया। तो जैसे ही कोई भी फंक्शन कॉल होगा, जैसे से आई फंक्शन है, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो देखो कॉल स्टैक में से आई फंक्शन है। ये ब्लू एरो का मतलब है कि हम अब से आई फंक्शन के अंदर है। इसको फिर मैं और आगे बढ़ाऊँगा, फिर ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, तो अब ऐड फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ऐड फंक्शन ख़त्म होगा, देखना कॉल स्टैक से ऐड फंक्शन हट जाएगा, हट गया, कॉल स्टैक से ऐड फंक्शन हट गया। अब इसको मैं, अभी देखो लाइन का कंट्रोल कहाँ पे आने वाला है, लाइन नंबर 18 में, मतलब से आई फंक्शन भी अब ख़त्म होने वाला है। तो से आई फंक्शन भी यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बचा, मतलब जो कि तुम्हारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ही होता है। यही है तुम्हारी कॉल स्टैक।